गड़बड़ होता है। तो जो हम भोजन कर रहे हैं, अगर पर्याप्त व्यायाम नहीं है तो वो लीवर में जाके जमा होता है और फिर वो आगे किसी को बीपी हो जाता है, किसी को किडनी हो जाता है, किसी को डायबिटीज़ हो गया, किसी को और कोई बीमारी हो गई, तो लीवर गड़बड़ है। लीवर गड़बड़ मतलब लीवर जो आप डाल रहे हो उस पोषण को आगे नहीं पहुंचा रहा है जहाँ ज़रूरत है। तो हम जैसे ही इन सारी प्राकृतिक चीज़ों को देते हैं तो लीवर को जाते ही लीवर बहुत खुश हो जाता है, अरे मेरे लिए तो बहुत अमृत आ गया। जैसे भी अपनी मनपसंद की जो चीज़ मिलती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो जैसे ये प्राकृतिक चीज़ें जो भी ईश्वर ने पैदा की है, हमारे शरीर को भी ईश्वर ने पैदा किया और ये सारी चीज़ें भी ईश्वर ने ही पैदा की है। तो दोनों में क्या है कि कोडिंग सिस्टम बड़ा तगड़ा है, आपस में बहुत समझ है इनमें। हमें नहीं लगता कि कितनी समझ है, लेकिन बहुत गहरा कॉम्बिनेशन और आपस में तालमेल है प्रकृति और शरीर का। तो जैसे ये प्राकृतिक चीज़ें उनको मिलती है तो वो स्वतः ठीक होने लगता है। अब मान लीजिए किसी को गैस बन रही है, गैस बनने का कारण क्या है? आपका भोजन, और कोई दूसरा कारण नहीं है। एक को नहीं बन रही है, एक को बन रही है क्योंकि जो हम भोजन कर रहे हैं वो पाचन नहीं हो रहा है, वो एब्जॉर्ब हो रहा है। इसको समझना पड़ेगा हमें। एब्जॉर्ब मतलब हाथों में ज़बरदस्ती घुस रहा है, और जो पाचन है वो पैथोजन, जो हमारे हेल्दी जीव है पेट के, वो उस रस को ग्रहण करते हैं। फिर शरीर की आवश्यकता के अनुसार क्या चाहिए भैया आपको, मेरे को आयरन चाहिए, आपको क्या चाहिए, मुझे विटामिन चाहिए, आपको क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मेरे पास एक्स्ट्रा है, क्या है, मेरे अंदर जहर भरा हुआ है, वो मुझे दे दे। कौन कहता है? हमारे शरीर के जीव है, शरीर के भीतर, वो सब बैलेंस करते हैं। लेकिन उन जीवों का भोजन क्या है? ये सारा आप जो हरा देख रहे हो उन जीवों का भोजन है हरा। और अगर इसी हरे को हमने आग के ऊपर तल दिया, भून दिया, मुझे आप आग के ऊपर तल दोगे, भून दोगे, मैं आपको बता पाऊंगा? कुछ बताने लायक नहीं रहूँगा। तो जैसे ही आप इनको आग के ऊपर यूज़ करते हैं, आग के ऊपर 100 डिग्री के अंदर इसको उबाल लेते हैं, तो ये डेड हो गया, ये कोई काम का नहीं रहा, इसका मेडिसिन गुण खत्म। लेकिन अगर आप इसको कच्चे रूप में लेते हो तो उसी समय तुरंत आपको इसका प्रभाव दिखने लगेगा, क्योंकि ये लिवर के पास जाते ही लीवर का मित्र के रूप में सबसे पहली बीमारी लिवर से ही शुरू होती है। चाहे आपके वो रिपोर्ट्स में आवे या नहीं आवे, रिपोर्ट्स में तो बहुत बाद में आएगी जब बहुत भयंकर स्थिति होती है। पहले शरीर आपको सिम्टम देगा कि शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, धीरे धीरे दर्द होगा, कमजोरी आएगी, वीकनेस लगेगी और बहुत सारी ऐसे सिम्टम दिखेंगे। लेकिन उनको हम आगे से आगे बढ़ते जाते हैं और वो फिर बीमारियों की तरफ बढ़ता है। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए किसी के भी शरीर में कैल्शियम की कमी है या पेट में गैस है, खाना पच नहीं रहा है, शुगर भी बढ़ रही है, तो मीठा कड़वा नीम बहुत कम लोग खा पाते हैं। इसको कहेंगे तो 2 दिन खाएगा, कोई 3 दिन खाएगा, चौथे दिन कहेगा बाहर दूर, अब ये नहीं खाया जाता। तो हम प्रयास करते हैं कि आपका टेस्ट भी बना रहे और साथ साथ में इलाज भी हो जाए। तो आप मीठे नीम के ये पूरी डंडी के पत्ते तोड़े, इन पत्तों को बढ़िया धोया और चबा लिया। ये आपके शरीर में इमरजेंसी में अगर आपको चक्कर आ रहा है, कभी यूज़ करके देखिए। आपके आसपास में जो भी हरी चीज़ मिल जाए, ताज़ी चीज़ मिल जाए, अगर आपको कुछ भी डिस्कम्फर्ट लग रहा है, दर्द हो रहा है, अनइजीनेस लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, काम करने का मन नहीं है, तो आप जो खा सकते हैं, जो आप यूज़ कर सकते हैं इस शरीर के लिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़्यादा कड़वा खाइए, मैं तो आग के पत्ते भी खा लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने हमारी इम्यूनिटी को, हमारी बॉडी को